हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 तारीख को दरभंगा में होंगे और उसका पूर्वाभ्यास किया गया हेलीकॉप्टर के द्वारा कि किस तरह प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो व्यवस्था है वह कैसे होगी, एसपीजी के लोग क्या करेंगे, विधि व्यवस्था क्या होगा, प्रशासन का क्या रोल होगा। पूर्वाभ्यास हेलीकॉप्टर के द्वारा। इधर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कार्यकर्ता लगातार जी जान से जुटे हैं कि प्रधानमंत्री की इस रैली को वर्चुअल रैली भी है और लोगों की उपस्थिति भी है, इसे ऐतिहासिक बनाया जाए। मालूम रहे कि राज मैदान की क्षमता कोरोना को लेकर 10,700 की है और उससे ज्यादा लोग इसमें नहीं रहेंगे। जो जेड श्रेणी की सुरक्षा है उसमें जाने वाले सभी लोगों का कोरोना जांच आवश्यक है और इस संदर्भ में 240 लोगों का कोरोना टेस्ट कराया गया सोमवार को। इसकी रिपोर्ट आएगी और 28 तारीख की सुबह से ही कोरोना टेस्ट होगा। चाहे कोई भी वीवीआईपी रहेंगे वे भी कोरोना टेस्ट कराने के बाद निगेटिव होने के उपरांत ही मंच पर जा पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां रहेंगे 6 फीट की दूरी तक कोई आसपास नहीं होगा। मीडिया कर्मी के लिए भी अलग मंच बनाया गया है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री की यह सभा और एक चुनौती जिला प्रशासन के लिए, एसपीजी के लिए। एक और जहां विधि व्यवस्था, कड़ी सुरक्षा का ध्यान रखना है तो कोरोना काल में कोरोना को भी पनपने नहीं देना है। सुरक्षा जो मंचासीन है वे और सुरक्षा जो आम जन है वे। दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर 3 जिलों के जो विधानसभा क्षेत्र है उसके प्रत्याशी यहां रहेंगे। इन लोगों का भी कोरोना टेस्ट होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा इन सभी प्रत्याशियों के लिए होगी। दरभंगा शहर से ही वे लोगों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम और उसके लिए लगातार 1 सप्ताह से जिला प्रशासन विधि व्यवस्था कैसे संधारित हो और कहीं से भी कोई चूक न हो, इसके लिए तैयारी कर रहा है। आईजी से लेकर जिला पदाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक कई राउंड दौरा कर चुके हैं और जो आयोजक हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से, उनसे भी लगातार विमर्श किया जा रहा है कि किस तरह से कार्यक्रम का संचालन हो। एक और जहां विधि व्यवस्था की सारी जवाबदेही प्रशासन और सरकार के पास है, उसी तरह इस रैली को सफल बनाने के लिए भीड़ जुटाने सहित कोरोना काल में सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखने की जवाबदेही आयोजक को भी है और कई पदाधिकारी समय समय पर लगातार इसका निरीक्षण कर रहे हैं। पटना से भी टीम पहुंच चुकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना टेस्ट 48 घंटे पहले शुरू हुआ है और कोरोना टेस्ट के उपरांत ही आसपास पदाधिकारी हों या पुलिसकर्मी इलाके में जा पाएंगे। वायुसेना का हेलीकॉप्टर इस संदर्भ में लगातार कई राउंड टेक ऑफ किया और फिर उसने उड़ान भरा कि किस तरह से ग्राउंड में वह उतारा जाएगा। एसएसपी बाबूराम ने सभा स्थल से लेकर बाहर तक का निरीक्षण किया, संबंधित पदाधिकारियों को आदेश दिए। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर में 30 विधानसभा क्षेत्र है और सभी के प्रतिनिधि, उम्मीदवार और उनके समर्थक और जो उनके आयोजक हैं। आज जांच हुई और जांच में पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता हैं उन्होंने भी कोरोना जांच कराया। कोरोना जांच के लिए जब वहां टीम पहुंची 240 जो प्रशासनिक से लेकर आयोजन समिति के सदस्य हैं, इनका कोरोना टेस्ट हुआ सोमवार को। प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम के तहत इसको जांच का यहाँ शिविर लगाया गया है, जिसमें कि जो भी प्राइम मिनिस्टर के एरिया में, डी एरिया में या उनसे मुलाकात करने की संभावना है, सभी का टेस्ट कराया जा रहा है, ताकि उन्हीं लोग को जिसका कि टेस्ट निगेटिव होगा उन्हीं को
अंदर जाने की परमिशन दी जाएगी। बिना टेस्ट वाले को या पॉजिटिव वाले को किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं रहेगी। कितने लोग बिहार विधानसभा आम निर्वाचन को लेकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम सीलिंग का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ईवीएम वीवीपैट सीलिंग कार्य से संबंधित कई आवश्यक बातों के लिए दिशा निर्देश दिए। जिले के सभी 10 विधानसभा में दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को और तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा। मतदान कार्य को लेकर ईवीएम सीलिंग का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। सोमवार से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तथा वीवीपैट मशीन के सीलिंग हेतु +2 सफी मुस्लिम हाई स्कूल और +2 एमएल एकेडमी हाई स्कूल का 2 केंद्र बनाए गए हैं। इन दोनों जगहों पर ही ईवीएम और वीवीपैट सीलिंग का कार्य किया जा रहा। सारे व्यवस्थाएं देखने के लिए हम लोगों ने आया और सभी लोग को कैसे काम करना है, ईवीएम में क्या क्या देखना है, वो सब सारी चीज़ें बताएंगे। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एसएन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है और कोरोना का ग्राफ और कोरोना से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का लिंक, जैसा कि आपने देखा कि किस तरह 240 लोगों का जो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से रिलेटेड है उनका कोरोना जांच हुआ। अब बात करते हैं दरभंगा जिला के कोरोना जो ग्राफ है उसका मीटर है 3500 से ऊपर आंकड़ा पार कर चुका है और 2.5 लाख टेस्ट 2,59,773 टेस्ट हो चुका है। मृतक की संख्या 43 हो गई है। 43 लोग, एक व्यक्ति ने दम और तोड़ा और इसके साथ ही मरने वाले की संख्या दरभंगा में 43 हो गई है। ये है कोरोना का मीटर, कोरोना का ग्राफ। जहां तक बात है कि एक्टिव केस 83 दरभंगा अस्पताल के कोरोना वार्ड में भर्ती हैं और रिपोर्ट के अनुसार 34 होम आइसोलेशन में है। हालांकि जो सूत्र है उसके अनुसार कोरोना का ग्राफ और आगे बढ़ सकता है और आगे है कोरोना पीड़ित, लेकिन सुकून वाली खबर ये कि जो रिकवरी रेट है, ठीक होने वाले की संख्या उसमें वृद्धि है, ये सुकून वाली खबर। हालांकि 43 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। 43वीं मौत हुई दरभंगा में। अब बात करते हैं राष्ट्रीय जनता दल की। 86 केवटी विधानसभा क्षेत्र से अब्दुल बारी सिद्दीकी प्रत्याशी हैं और यहां वे लगातार जनसंपर्क में हैं और चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया सोमवार को। मौके पर उपस्थित महागठबंधन में शामिल कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई माले के प्रखंड स्तर के नेतागण मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं की भी अच्छी खासी भीड़ रही। इस अवसर पर समर्थकों तथा राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी को जीत के प्रति ये आश्वस्त दिखे। अच्छी संख्या में लोग जुटे। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के बाद राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी से हमने बात किया। उन्होंने कहा, और यहाँ से विजय का पताका जो है गांव गांव टोले टोले जाएगा और जो विचारों की लड़ाई है तो एक तरफ जो है जलन का, घृणा का, उन्माद का जो राजनीति कर रहे हैं उनको प्रेम, सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारा, आपसी मिल्लत परास्त करेगा और इस विचारधारा का वाहक ये हमारा कार्यालय बनेगा। आज यहाँ खुला है, कल जो है सिमरी में खुलेगा। तो उनका हक इस चुनाव में हराने के बाद उनको दिया जाएगा।
तेरे आने में मेरा क्या काम, ठीक है। तो एनडीए के घटक दल में जो वैचारिक मंथन और वैचारिक विरोध चल रहा है, ये उनके घर की बात है। जहाँ तक हमारे गठबंधन का सवाल है, हमारा गठबंधन प्यार, मोहब्बत, सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारा और बेरोजगारों को रोजगार और परिवर्तन का संदेश लेके चला। जमकर प्रहार किया नीतीश सरकार पर, कहा कि सत्ता बदलेगी, सरकार बदलेगी और 10 तारीख को सूबे में महागठबंधन की सरकार होगी। और दरभंगा शहर की बात करें, दरभंगा शहर में भी पार्टी कार्यालय का खुलना जारी है। सोमवार को जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी सियाराम पासवान ने अपना कार्यालय का उद्घाटन किया। 83 दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र से सियाराम पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। मब्बी चौक पर उन्होंने प्रधान कार्यालय खोला। पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी और उनका चुनाव चिन्ह है कैंची छाप, और उन्होंने फीता काट कर इसका उद्घाटन किया और कहा कि जो 2 विशेष पार्टी है, चाहे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन, जनता को ठगते हुए आया है। इस बार पप्पू यादव के हाथों बिहार सुरक्षित रखने का मौका है। प्रधान कार्यालय के उद्घाटन किया गया है। आज इस प्रधान कार्यालय से आज एक जुलूस की तैयारी है। पत्र भ्रमण कर रहे हैं क्षेत्र में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के एक सलाब उठ गया है और जनता के पास कोई विकल्प नहीं है, और जनता देख रहा है कि 15 साल ये दरभंगा शहरी विधानसभा 83 में कोई विकास नहीं हुआ। तो मेरा एक लक्ष्य है, 15 साल में विकास नहीं हुआ, जो विकास अधूरा है उस विकास को करने के लिए एक संकल्प लिए हैं। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। और बात विजयादशमी की, दुर्गा पूजा की। दुर्गा पूजा विसर्जन में कोरोना काल में प्रशासन द्वारा बहुत मनाही के बावजूद भी हर भ्रम टूटता हुआ, भक्त और भगवान की दूरी मिटती हुई, आयोजक परेशान रहे, लेकिन खष्टी तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। जहां 5 से 10 लोगों को विसर्जन में शामिल होने की हिदायत दी गई थी, महिलाओं की तादाद आप देख सकते हैं। ये कोरोना काल के समय का है। इसकी आलोचना करें या खूबी, ये पता नहीं, ये वक्त बताएगा कि कोरोना काल से ये निकल गए हैं या फंस गए हैं। ऐसी परिस्थिति में सरकार और गाइडलाइन और आयोजक के गाइडलाइन से अलग हटकर ये भीड़ दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान हसनचक में दुर्गा पूजा, मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान उमड़ पड़ी भीड़ और भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिटती हुई। 2 गज की दूरी की बात छोड़ दें, एक दूसरे से धक्का लेते हुए सिंदूर खेला में भाग लेती महिलाएं।
और ये दृश्य उर्दू बाजार दुर्गा पूजा समिति का। हालांकि आयोजकों ने पूरा ध्यान रखा, पंडाल कहीं सार्वजनिक स्थान पर नहीं, पूरा नियम का पालन, लेकिन अंततः महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। यहाँ भी भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिटती हुई। कोरोना काल में प्रशासन और आयोजक लगातार परेशान रहे, लेकिन अंततः 7 महीने से कोरोना की गिरफ्त में थोड़ी सी कमी होने पर अंततः धैर्य टूटा और शायद इसका पता तो बाद में चलेगा कि ये चूक है या सही। बहरहाल विसर्जन शांतिपूर्ण संपन्न। शायद नगर दुर्गा पूजा समिति में भी अच्छी खासी संख्या में महिलाओं की भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ रही। नाका नंबर 6 दुर्गा पूजा समिति में भी अच्छी खासी भीड़ रही श्रद्धालुओं की। शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, 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 सोए हुए भाग्य जगा जा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेरा वाली माँ जोता वाली, शेरा वाली माँ जोता वाली। जोत माँ जगा के तेरी आस ये लगाई है, जोत माँ जगा के तेरी आस ये लगाई है, जिनका न कोई उनकी तू ही माँ सहाई है, रोशनी अंधेरों में दिखा जा शेरा वाली, रोशनी अंधेरों में दिखा जा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली,